कोयटा में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इससे हम सब पाकिस्तानियों के दिल अफसरदा हैं, और ख़ास तौर पे बलोच अवाम के। और जो ये वाक़या है या इस जैसे जो वाक़यात होते हैं, इनसे अब बलोच अवाम जो है वो पूरी तरह आगाह हो गए हैं कि कौन रियासत के दुश्मन हैं और कौन रियासत के दोस्त हैं। ये जो नाम नहाद आज़ादी पर BLA या इन जैसी BYC या इन जैसी जो एंटी स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, लोगों को अपनी सहूलत कारी के लिए इस्तेमाल करती हैं, ये फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज जो ना सिर्फ लोगों के ऊपर गोलियां बरसाते हैं बल्कि लोगों के जहनों को भी निशाना बनाते हैं। अब वहाँ के अवाम यानी बलोच अवाम के भी ये बात समझ में आ गई है और उन्होंने इस फिलॉसफी को टोटली रिजेक्ट कर दिया है। ये जो कहते हैं ना कि हम महरूम हैं, महरूम बलोच, और महरूमी के नाम पे वरगलाते हैं और फिर हथियार स्टेट के खिलाफ उठाने के ऊपर मजबूर करते हैं। सो ये अब जो कहानी है ना, ये खुल के वहाँ की अवाम के सामने आ गई है। और भारत जो कि इस वक्त सिफारती तौर पर और माशी तौर पर बदहाली का शिकार है, मार्के हक के बाद तो हमने उन्हें दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, और उसका गुस्सा वो इस तरह निकाल रहे हैं। और पाकिस्तान को सिफारती सतह पे जो कामयाबियां हासिल हुई हैं, उसका बदला वो इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयां करके ले रहे हैं। और ये वो सोच रहे हैं कि लोगों को वरगलाएंगे, प्रॉक्सी वॉर करेंगे और वहां पर एक जो नारा लगाते हैं आज़ाद बलूचिस्तान का, उसमें कामयाब हो जाएंगे। पहले आप अपने मोदी सरकार को मेरा पैगाम है कि पहले आप अपने गिरफ्तार में तो झांक के देखें कि आपके मुल्क में माइनॉरिटीज़ के जो हुकूक हैं उनको किस तरह रोदा जा रहा है। इंटरनेशनली जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, ज़रा उनको तो देखिए कि आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है। उनको सुधारने में अपने ध्यान दें। और जो आप हमारे मुल्क में अपना एजेंडा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बलोच अवाम ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। और आइंदा भी हमेशा हमेशा के लिए ये एजेंडा बहुत जल्द हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत की काविशों की वजह से ये हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। और फिर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। दुनिया में जो आप बदमाश बने फिरते थे, आपकी बदमाशी ख़त्म की, अब आप इस तरह मुकाबला नहीं कर सके तो आप इस तरह आ रहे हैं। लेकिन आपको हर तरह से नाकामी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बलोच अवाम एंटी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन BLA या इस जैसी और ऑर्गेनाइजेशन जो हैं या इस जैसे जो दहशतगर्द हैं, उन सब के खिलाफ अब मुत्तहिद हैं। उनकी समझ में आ गया है कि जो ये लोग हैं दर हकीकत ये रियासत के दोस्त, ये रियासत के दुश्मन हैं। और ऐसे दुश्मन हैं कि ये अपनी दुश्मनी में बलोच अवाम को घसीटते हैं आज़ादी का नारा लगा के, हुकूक का, महरूमी का नारा लगाकर। लेकिन दर हकीकत ये आज़ादी हुकूक की बहाली नहीं, बल्कि ये ऐसा दलदल है जिसमें वो हमेशा हमेशा के लिए धंस जाएंगे। और ये बलोच अवाम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। लिहाजा ये ऊँचे हथकंडे जो अपनाना आपने स्टार्ट किए हुए बड़े अरसे से, इनको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि बलोच अवाम आपके ख़िलाफ़ अब आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। अब बलूचिस्तान से आवाज़ें आने लगी हैं कि ये जो एंटी स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको हम अपने दरमियान रहने नहीं देंगे।